हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें पढ़ेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले हम। ए मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and columns are known as transpose of matrix। तो मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स आर नोन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब इसको मैं अभी समझाता हूं। अब इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए टी या ए डैश या ए के ऊपर बार लगा सकते हो। ठीक है, मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के जो सिंबल हैं वो या तो ए टी से रिप्रेजेंट कर सकते हो या ए डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हो या ए के ऊपर बार लगाकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब इसका हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इसमें आपकी कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं, R1 और R2, और 3 कॉलम है इसके, C1, C2 और C3। तो आप कुछ नहीं करोगे कि रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दोगे और जो मैट्रिक्स मिलेगा वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा। तो आप इसको AT से लिख लीजिए। तो ये आपकी R1 रो है, तो इस R1 को C1 में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा, R1 को आपने C1 में बना लिया। अब ये R2 जो है रो है आपकी, इसको आप C2 में कन्वर्ट कर लो। 2 3 7। ठीक है, तो आपको क्या मिला? ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिला। तो ट्रांसपोज ऑफ आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज कब मिलेगा? जब रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दोगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा, और यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है। ठीक है, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स था आपका? 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आप इसका ट्रांसपोज कर रहे हो, फिर इसका भी ट्रांसपोज करोगे तो आपको ए मैट्रिक्स मिलेगा, और ए कोई आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर भी हो सकता है और वैसा मैट्रिक्स भी हो सकता है आपका, मतलब कैसा भी हो सकता है मैट्रिक्स। ठीक है, अब दूसरी सेकंड प्रॉपर्टी, ए प्लस बी, इसका आप ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी है के ए का ट्रांसपोज करोगे तो के बाहर आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर के क्या है? इस स्केलर है, और ए कोई एनी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है ए बी का ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा? बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ठीक है, और यहाँ पर ए क्या आपका प्री फैक्टर और यहाँ पर बी जो है वो पोस्ट फैक्टर है। ठीक है, इसी तरीके से प्री फैक्टर, ये पोस्ट फैक्टर, और ए और बी ये कंफर्मेबल है। कंफर्मेबल का मतलब है ए और बी मैट्रिक्स ये इस तरीके से हैं जिस तरीके से इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ए एंड बी आर कंफर्मेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम
सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। ये आपकी प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric matrix if AT equal to A या AIJ equal to AJI for all I and J। ठीक है, तो ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलोगे? जब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स के बराबर आएगा। मतलब ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो ए मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे, मतलब आई और जे की सभी वैल्यू के लिए। ठीक है, इसका मतलब है फॉर ऑल। अब हम आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मैं बता देता हूं आपको। कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना है तो आप कैसे लोगे? आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ये 2x2 का लेके बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आप इसका ट्रांसपोज करो तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? 1 6 5 -3। ठीक है, अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, a प्लस ए टी इक्वल टू 1 और 1 को ऐड करोगे 2, 6 और 5 को ऐड करोगे 11, और 5 और 6 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 11, और -3 और -3 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कोई मैट्रिक्स ले लेता हूं ये। ठीक है, अब आप इसका ट्रांसपोज करो तो ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा? 2 11 11 -6। मतलब ये ये ए मैट्रिक्स बन गया आपका, देख लो ये ए मैट्रिक्स बन गया। तो ए टी इक्वल टू किसके आ गया? ए के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये कैसा मैट्रिक्स है? आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको एक बात याद रखनी है, आप कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए और उसका ट्रांसपोज करो, और ए और ए टी को जब आप ऐड करोगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब इस बात को भी समझ लेते हैं, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। जैसे ही आप आई के प्लेस पर 1 पुट करोगे और जे के प्लेस पर 1 पुट करोगे तो ये ए वन वन किसके बराबर आ गया? ये ए वन वन की। तो ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बराबर है। ठीक है, अब आप आई के प्लेस पर 1 पुट कर लो, जे के प्लेस पर 2 पुट कर लो, तो ये हो जाएगा ए वन टू इक्वल टू ए टू वन। तो ये आपका ए वन टू है, ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, और ये आपका सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, ये आपका ए मैट्रिक्स है और ये आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको ये याद रखनी है बात। तो ये आपका फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, और ये सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, दोनों क्या है? बराबर हैं। इसी तरीके से ये अब आप आई के प्लेस पर 2 पुट करो और जे के प्लेस पर 1 पुट करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए टू वन इक्वल टू ए टू टू, सॉरी ए टू वन इक्वल टू ए वन टू। मतलब ये सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, और ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, जो दोनों क्या है? बराबर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात याद रखनी है। ये इसका मतलब है ए मैट्रिक्स, ये आपका ए मैट्रिक्स है और इसका मतलब है ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स if ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू माइनस ए, या करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। ठीक है, या ए इक्वल टू माइनस ए टी इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है और ये नहीं सॉरी, ये ए मैट्रिक्स है और ये आपका ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, और इससे पहले आपने माइनस लगा दिया। ठीक है, अब हमें इसका एक एग्जांपल लेना है। तो आप कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो आप। 2x2 का ही लेके बता देता हूं। ठीक है, 3x3 ऑर्डर का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसका ट्रांसपोज करो, तो ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4। ठीक है, अब ए में से 80 आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा 1 में से 1 0, 2 में से 3 -1, और 3 में से 2 1, 4 में से 4 गए तो 0। तो आपके पास जो ये मैट्रिक्स मिला है, ये कैसा मैट्रिक्स है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी देखेंगे। पहले अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। यही एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर, ये मैट्रिक्स बनाकर दिखाया है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, यदि आपको एग्जांपल पता नहीं होगा तो आप बना सकते हो। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लोगे और उसका ट्रांसपोज करोगे, फिर ए में से 80 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो स्क्यू मिलेगा। ठीक है, अब आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसका आप ट्रांसपोज करो, तो ये हो जाएगा 0 -1 और ये 1 0। ठीक है, -1 आप कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, -0, यहाँ पर आ जाएगा -1 1 0। ये जो -1 लिया है, ये इस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स में से आपने कॉमन लिया है -1। ठीक है, तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स मिल गया, तो ए टी को आप लिख सकते हो -a। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज करोगे, और जब दोनों को सब ए में से ए टी को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये आपको क्या मिलेगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये मैट्रिक्स कैसा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आपको एक बात और याद रखनी है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है, थ्योरम है, इसको प्रूव करेंगे हम अभी, कि जो आपका मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। तो आप ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो अब इस चीज को समझ लेते हैं। ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, आप आई के प्लेस पर 1 पुट करो और जे के प्लेस पर 1 पुट करो, तो ये मिल जाएगा A11 इक्वल टू -A11। ठीक है, तो ये आपका ए मैट्रिक्स है और ये आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए है। तो ये ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में ये आप 0 देखो, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए में देखो, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, दोनों बराबर हैं। और इससे पहले माइनस लगा हुआ तो माइनस आ गया। ठीक है, अब ये आप आई के प्लेस पर 1 पुट कर लो चाहे, और जे के प्लेस पर 2 पुट कर लो, तो ये मिल जाएगा A12 इक्वल टू -A21। ठीक, तो ये ए मैट्रिक्स में फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, और ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए में सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। देख लो बराबर है नहीं है, ये माइनस आ जाएगा पहले, तो ये दोनों क्या है, बराबर हैं, देख लो आप। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है,
अब हम इसकी एक प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। सो दैट द एवरी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। ठीक है, तो आपके पास इस थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रही है थ्योरम, आपके पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो एवरी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं, ये आपको प्रूव करना है। मैंने भी बताया था कि आपके पास कोई सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके एवरी डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब आपको ये प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे करेंगे इसका? ठीक है, तो लिख लेते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई और फॉर ऑल आई एंड जे, आई और जे की सभी वैल्यू के लिए। ठीक है, अब आप क्या पुट करोगे? जे के प्लेस पर आई पुट कर दो। ठीक है, तो जे के प्लेस पर आई पुट करोगे तो पुट करो, यहाँ पर आपने जे के प्लेस पर आई पुट कर लिया, माइनस ए आई और आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए आई आई प्लस, इसको इधर लेकर आओगे तो प्लस आ जाएगा ए आई आई इक्वल टू जीरो, और ये हो जाएगा आपका टू ए आई आई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा ए आई आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, फॉर ऑल आई, आई की सभी वैल्यू के लिए। ठीक है, आप लिख सकते हो फॉर ऑल आई। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए वन वन इक्वल टू ए टू टू। आई की वैल्यू आप वन वन पुट करो तो ये वन वन हो जाएगा, ये आपका आई है। ठीक है, और आपने आई के प्लेस पर वन पुट करा तो ये ए वन वन मिल गया, आई के प्लेस पर टू पुट करा ए टू टू मिल गया, आई के प्लेस पर थ्री पुट करा तो ये क्या मिल गया? जीरो। मतलब आई के प्लेस पर थ्री पुट करा तो ये ए थ्री थ्री मिल गया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। ठीक है, तो इससे क्लियर हो गया कि जो आपके आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए, तो वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है।